नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 146 लेकर के। मैं जानता हूँ शुक्रवार तो नहीं है आज, लेकिन पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहानी ऐसी है जो कि रोज़ आनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ बात करने का अवसर मिलता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी कल हमारे यहाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS जिसको कहा जाता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके रिज़ल्ट्स आए, फाइनल रिज़ल्ट्स। तो उन रिज़ल्ट्स को जब मैं देख रहा था तो उन रिज़ल्ट्स से भी बहुत सारी कहानियाँ निकल करके बाहर आई। इसीलिए जब किसी का कभी कॉल आता है या कोई किसी के बारे में बताता है या किसी को हम हेल्प के बारे में कहते हैं और फिर रिस्पॉन्स उम्मीद के अनुसार ही होता है, तो भी मुझे लगता है कोई कहानी बनती है। तो इसीलिए इस कहानी में ऐसा लगता है रोज़ कुछ ना कुछ है। खैर, फ़िलहाल तो हमारी कहानी चल रही है उदयपुर कन्वेंशन की। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर हैं आप सब। अगर कोई भी प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक तो कर दिया कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। मैंने पिछली बार आप सबसे आह्वान किया था, अपनी यादें आप साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे खुशी है कि एक भी कमेंट नहीं आया। और बात दरअसल चल रही थी दोस्तों कि 15 दिन रह गए हैं कार्यक्रम में, और 15 दिन में भी अभी तक ये नहीं पता कि कार्यक्रम होगा कहाँ, और अगर होगा तो उसका कंफर्मेशन लेटर हमारे पास नहीं था। 10 दिसंबर को जब मैं गया वहाँ, 9 दिसंबर को जब गया उदयपुर भानु के साथ में, तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जो सच्चाई थी उसको स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि बिना हमारी स्थानीय टीम को बताए, अली वगैरह को बताए, मैं 16 दिसंबर यानी अगले शनिवार को भानु को ही लेकर के दोबारा उदयपुर के लिए रवाना हो जाता हूँ। और इस बार ये ठान करके जाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार या तो हाँ या ना, या तो कार्यक्रम होगा या फिर नहीं होगा, यही सोच करके, बस तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 6 महीने से जिस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 10 दिन पहले ये तक नहीं पता कि भाई आप कहाँ कर रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया था इसी कहानी में कि जुलाई में करीब करीब ये शुरू हो गई थी प्रक्रिया उदयपुर कन्वेंशन की। तो ऐसी नौबत क्यों आई, ये आप में से आई एम श्योर बहुतों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। निश्चित रूप से स्वाभाविक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। आपको मैंने बताया था 15 अक्टूबर को मैं गया था अपने ब्रदर के साथ उदयपुर, और तब हम उस बिल्डिंग को भी देख कर के आए थे, कुछ लोगों से भी मिल कर के आए थे, और जिनसे भी मिले थे सब ने ये आश्वासन दिया था कि हाँ, कार्यक्रम करना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए।
तो अब सब होता ये है कि एक बात और कि जैसे अली हैं या और भी उनके साथी जो भी थे, जितने भी थे, कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों को अली से और उनकी टीम से उम्मीदें थी, ऐसे अली को भी कुछ लोगों से उम्मीदें थी। ये आपको बात समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। जैसे मैंने एक जिक्र किया था मनीष का भी, कुछ लोग वो भी थे जो 15 अक्टूबर को जिनसे मैं मिल करके आया था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि नवंबर आते आते, नवंबर ख़त्म होते होते उन लोगों ने अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं जैसे मनीष है, तो मनीष ने तो अली को विश्वास में रखा, अरे हो जाएगा हो जाएगा, अली भी भरोसे रहे क्योंकि संपर्क सूत्र तो मनीष ही थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद मनीष के भी संपर्क में थे। अब ये सब अनुमान ही लगाया जा सकता है कि दोस्तों किसके दिल में क्या चल रहा था। किसी के बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे ही लोगों से नवंबर के एंड में मैंने भी बात की, लेकिन मुझे यही आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि बातों ही बातों में ये भी निकल कर के आया कि भाई अब ये 26 दिसंबर से लेके 26-27 जनवरी तक एक महीना उदयपुर में बड़ा टाइट रहता है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, 26 जनवरी का कार्यक्रम भी बड़ा जोर शोर से होता है। तो यूँ करके हमें ये समय बदल देना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जिन लोगों से अली को उम्मीदें थी उन लोगों ने। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर्म हमने जारी किया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, लोगों ने अपनी छुट्टियां प्लान की, और अब उनको ये बोले कि नहीं भाई हम दिसंबर एंड में नहीं कर रहे हैं, 29, 30, 31 दिसंबर जो हमने डेट रखी है उस दिन हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बोले उनको। ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक नहीं है, न्याय नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट यही की कि नहीं देखिए, कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा। तो यही कहा गया कि हाँ हाँ कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है। वो लोग ये मान चुके थे कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है जिससे कि ये कार्यक्रम हो। लेकिन एक बात जो इस कार्यक्रम के दौरान भी अनुभव हुई और मुझे ज़िंदगी में जगह जगह पे होता है उसका अनुभव, कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो बिल्डिंग हम लोग चाह रहे थे या जो हमें बताई गई थी, जिसकी तारीफ़ की गई थी, जिसके लिए अली लगे हुए थे, बात कर रहे थे, वो बिल्डिंग लगभग 5 किलोमीटर मेन सड़क से दूर थी, अंदर थी, इंटीरियर एरिया में थी, जहां आसपास में कोई एक दुकान भी नहीं, कुछ नहीं। तो जो हमारे मेहमान आने वाले थे उन्हें बड़ा ही बोरिंग सा लगता, उन्हें बड़ा अजीब लगता। अब इस बात को मैं आगे जोड़ूंगा जब कभी कहानी उस हिस्से में पहुंचेगी तब। तो ये कहा गया कि अली को भी कह रहे तुम भी प्रयास छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, बेकार प्रयास करना। लेकिन ये बातें तो सब हमारी अली की, हमारी बीच बीच में होती रहती थी। अली मुझे थोड़ा बहुत इशारा ही करते थे, बाकी खुल करके वो भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनको भी, अली को भी ये लगता था ना कि अगर ऐसी बातें बोलूँगा तो सर भी कहीं निराश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। और वो बार बार कॉन्फिडेंस दिला रहे थे कि सर होगा, कुछ भी हो कार्यक्रम होगा। अली एक ही बात कहते थे कि कार्यक्रम तो होगा। और मैंने कहा होगा तो सही भाई, लेकिन होगा कैसे। तो ये एक इसकी छोटी सी भूमिका थी कि जिन लोगों से कुल मिलाकर के एक वाक्य में मैं अगर कहूँ कि अली को जिन लोगों से सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने वो भरोसा कायम नहीं रखा।
और उन्होंने अपनी व्यस्तताएं, मजबूरियां जो भी हो, उन्होंने अपनी ऊर्जा, कहना चाहिए कि सारी इस बात में लगा दी उन लोगों ने, जिन लोगों से अली को उम्मीद थी कि ये कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले दिनों, अगर आप सबको याद हो, रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों, अगर आपने ऑडियो मैसेज सुना हो, एक वॉइस मैसेज, एक सज्जन हमारे साथ जुड़े, एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि मैं भी उस टीम का हिस्सा था जो टीम उदयपुर कन्वेंशन को फेल करने में लगी हुई थी, जो टीम उदयपुर कन्वेंशन को होते हुए नहीं देखना चाहती थी। और ये घटनाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, क्योंकि उदयपुर कन्वेंशन के दौरान ही किसी और कार्यक्रम का होना, और जिन लोगों पर भरोसा था, उम्मीद थी, उन लोगों का भी ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बात जो मुझे अच्छी लगी, बड़ा मतलब मुझे इस बात पर खुशी है, और कहीं ना कहीं जिस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, कि अंदर ही अंदर परिस्थितियों को अली समझ रहे थे, लेकिन कभी अली ने मुझ पर निराशा हावी नहीं होने दी। लेकिन ये बात कब की है? 15-16 दिसंबर तक की। लेकिन अब मुझे लगा कि भाई अब तो शायद मामला अली के हाथ में ही नहीं है। जो कुछ बातें उन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो कुछ बातें अली से फ़ोन पे बात करने के दौरान निकल करके सामने आई, और धीरे धीरे मैं भी बातों ही बातों में कोशिश करता था कि कुछ क्लू मिल सके, उससे मुझे लगा कि अब हाथ पे हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा। विश्वास टूट गया है, साथ छूट गया है, और कोई रूठ गया है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रूठने, टूटने, इन सब बातों के कोई मायने नहीं होते, कोई मतलब नहीं होता। आपको सार्वजनिक हित देखना पड़ता है, और जहाँ सार्वजनिक हित होता है वहाँ स्वयं की आहुति भी अगर देनी पड़े तो वो देनी चाहिए, और देनी पड़ती है। यही सोच करके आखिरकार दिसंबर 16 वही दिन की ट्रेन से, 3:55 की ट्रेन जो अजमेर से चलती है उदयपुर के लिए, एक बार फिर से रवाना हो गए मैं और भानु। और वही सिद्धार्थ होटल, वहां जाकर के रुके। अगले दिन रविवार, अगले दिन सुबह फिर हमने पुकारा राजू सालवी को, और राजू सालवी आ गए। और हम चल दिए महाप्रज्ञ विहार की तरफ। लगभग 9-9:30 बजे का वक्त सुबह का। और जब पहली बार हम गए थे, ठीक 1 सप्ताह पहले, तब हमारे साथ अली थे, प्रशांत थे, वो जानते थे रास्ता, और वो सीधे सीधे हमें ले गए। इस बात का भी महत्व है दोस्तों। सीधे सीधे कहाँ ले गए? महाप्रज्ञ विहार तक। लेकिन इस बार मैं, भानु और राजू सालवी, हमारे लिए तो रास्ता नया था। राजू सालवी एरिया तो सब जानते थे, लेकिन धर्मशालाओं से वो शायद परिचित नहीं थे। तो जब जहाँ से मेन सड़क से टर्न होते हैं 5 किलोमीटर अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, इसीलिए इस बात को मैं आज की कहानी में जोड़ रहा हूँ कि जहाँ मेन सड़क से, मेन हाईवे से, मेन सिटी की रूट से जब 5 किलोमीटर अंदर की तरफ जहाँ टर्न लेते हैं, लेफ्ट साइड में टर्न लेते हैं, और राइट साइड में एक बड़ा सा भवन, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी इमारत,
बड़ी सी धर्मशाला को देख करके राजू ने कहा यही जैन धर्मशाला है, लेकिन हमने कहा नहीं, वो तो सड़क पर है ही नहीं। तो फिर शायद उन्होंने इधर उधर पूछा और फिर अंदर ले गए गाड़ी, वहां तक, महाप्रज्ञ विहार तक, जहां हमें जाना था। और वहां जाकर के देखा तो कुछ नहीं, तोते उड़ रहे थे वहां, तो सब खाली। एक, लेकिन इस बार वहां पर पियोन जरूर था, और जो कुछ पियोन से बात हुई उसके बाद तो पैरों तले जमीन सरक गई दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल तक। आज मुझे इजाज़त दीजिए और रिकॉर्डिंग क्लब चैनल पर बने रहिए। रिकॉर्डिंग क्लब का प्रयास अच्छा लगे तो फिर आपका प्यार मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।